क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं सन्मति का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। न्याय का दिन। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने अभी जो सुसमाचार पढ़ा है वह संत मत्ती का सुसमाचार, जो कि न्याय के दिन के बारे में हमसे कहता है। जब हम न्याय के दिन की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहली चीज जो प्रभु हमसे पूछता है इन वचनों के आधार पर, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। हाँ प्यारे मित्रों, जैसे कि मदर तेरेसा अपने एक बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स उन्होंने बोला है और लिखा है, उनमें से मुझे एक कोट याद आ रहा है। वह है कि प्रभु यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना किया है, लेकिन प्रभु ये पूछेगा कि तुमने कितना प्रेम से किया है। हाँ प्यारे मित्रों, जब हम इस न्याय के दिन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितना किया। वह एक क्वांटिटी नहीं पूछता, लेकिन वह क्वालिटी पूछता है। इस दृश्य में जो न्याय के दिन के बारे में है, ईसा स्वयं को राजा और न्यायाधीश के रूप में प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु जब आए थे तो वे एक बहुत ही कमजोर, जो दूसरों पर निर्भर होने वाले एक बालक के रूप में, एक शरीर के रूप में आए थे, मांस के रूप में आए थे। लेकिन जब वे दूसरी बार आएंगे तो वे महिमा में आएंगे, एक न्यायाधीश बनकर आएंगे। और प्यारे मित्रों, जो न्याय का मापदंड है वह चौंकाने वाला है। प्यारे मित्रों, ये मापदंड में ना प्रार्थनाओं की संख्या होगी, ना धार्मिक पद होगा कि वो फादर है, सिस्टर है, बिशप है, ना चमत्कार की, बल्कि प्रेम के छोटे छोटे कार्य। आप सेंट तेरेसा ऑफ लिसियस को, आप जब उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उन्हें सेंट तेरेसा ऑफ लिसियस या छोटी संत तेरेसा इसलिए कहा जाता क्योंकि वो हर छोटी छोटी बातों में, हर छोटे छोटी जो भी वो घर के ही काम करती थी, उसमें भी वह प्रभु को महिमा देती थी। प्रभु यीशु अपने आप को भूखे, प्यासे, परदेशी, नंगे, बीमार और बंदी के साथ पूरी तरह एक कर लेते हैं। जो कुछ हम इन छोटों के लिए करते हैं, वही वास्तव में हम यीशु के लिए भी वही कार्य हम करते हैं।
प्यारे मित्रों, अंतिम न्याय का जो चित्र है उसमें सभी राष्ट्र एकत्र किए जाएंगे। ये क्या है सभी राष्ट्र? कोई भी इससे बाहर नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि मतलब सभी इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें कोई भी अलग अलग धर्म या कास्ट या क्रीड के बेस पर नहीं, परंतु सभी लोगों का न्याय होगा। यह न्याय जो है वह सार्वभौमिक और निष्पक्ष होगा। और प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो हम एक रूपक या एलिगरी जो हम देखते हैं वह है भेड़ और बकरी। ये दोनों साथ रहते हैं परंतु स्वभाव इनके बहुत अलग है। प्यारे मित्रों, जब आप देखेंगे भेड़ और बकरी, है ना, तो भेड़ जो होती है ना वह अपने मालिक के, अगर एक भेड़ आगे है तो उसके पीछे पीछे सभी भेड़ें जाएंगी। जहां जहां उनका चरवाहा जाएगा उसके पीछे पीछे वो सीधे सीधे चलेगी। जबकि बकरी का आप स्वभाव देखेंगे वो कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसी तरह से प्रभु हमें कहता है कि बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि हृदय की दिशा, उसके बेसिस पर जज किया जाएगा। और मित्रों, हम एक और बात उसमें देखते हैं, वह है अनजाने में की गई भलाई धर्मी पूछते हैं कि हमने कब ये कब किया, हमने कब वो कब किया। सच्चा प्रेम एक्चुअली प्यारे मित्रों कभी भी गिनती नहीं करता, कभी भी कोई एक कैलकुलेशन नहीं रखता। उसका स्वभाव ही अपने आप वैसा रहता है कि उससे वह प्रेम बहता है, वह विश्वास बहता है। आप देखिए, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो उनके कपड़े को छूने मात्र से ही लोग चंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा, जो वस्त्र वे धारण कर रहे थे, उनका शरीर, उनकी आत्मा उससे टच हो रही थी। तो मतलब कि ना केवल हमारे आंतरिक रूप से परंतु वह हमारे बाहरी रूप से, हमारी हर चीजों में वह दिखाई देने लगती है और उसका असर दिखता है। और मित्रों, उसमें हम यह भी देखते हैं प्रभु का यह जो वचन है, जहां पर अनदेखी की गई जरूरतें, बाएं के लोग भी ईसा को नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्होंने कभी भी जरूरतमंद में कभी ईसा को नहीं देख पाए। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भूखों को भोजन देना, बीमार की सुध लेना, अकेले व्यक्ति को समय देना, ये साधारण दिखने वाले कार्य हैं, लेकिन इनके मूल्य अनंत है। परिवार और समाज में घर की सहायिका या फिर सफाई कर्मी, चौकीदार के साथ सम्मान से व्यवहार, सड़क पर पड़े किसी व्यक्ति की सहायता, यही प्रभु यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं। हाँ मित्रों, चमत्कार बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती, परंतु उसकी शुरुआत एक छोटे से राई के दाने से होती है। प्यारे मित्रों, याकूब का वचन हमसे कहता है कि अगर हमारे कार्यों में प्रेम ना हो और हमारे प्रेम में अगर कर्म ना हो तो वे अधूरे माने जाएंगे। ईसा को खोजना है तो हमें जरूरतमंदों को देखना है। छोटे प्रेम के कार्य महान अनंत फल पैदा करते हैं। सच्ची करुणा ही स्वर्ग का पासपोर्ट है। यह सुसमाचार हमें भयभीत करने नहीं मित्रों, बल्कि जगाने के लिए हमें यह आह्वान करता है। ईसा आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो उन लोगों में जिन्हें तुम रोज देखते हो? यदि हम प्रेम को व्यवहार में उतारे तो हम भी एक दिन सुन सकेंगे। प्यारे मित्रों, हम अपने दिल की जांच करें, अपने दिल को टटोले। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम कार्य करते हैं, ऐसा होता है मानव शैली में कि जिनसे हम रोज बातें करते हैं, जो हमारी रोज मदद करते हैं या जिनसे हम बंधे हुए हैं, उन सभी को उनकी अहमियत तब तक पता नहीं चलती जब तक वह व्यक्ति हमसे दूर ना हो जाए। उसकी कमी में ही हमें पता चलता है। प्यारे मित्रों, आज जब हमारे अपने जीवित हैं, हमारे साथ में हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञ बने रहे। छोटी छोटी बातों को हम समझ सके, हम सेंसिटिव होने पाए, हम थॉटफुल होने पाए एक दूसरे के लिए। आइए मित्रों, हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी आंखें दीजिए ताकि मैं हर जरूरतमंद में आपको पहचान सकूं। आमीन।